क्योंकि हम नहीं चाहते जैसे अनुराग हत्याकांड में हुआ है वो हमारे साथ हो, और हम चाहते हैं कि उनको भी न्याय मिले, जल्द से जल्द उनको न्याय। आज जब हमारा बात डीएम सर से और गृह मंत्री जी से हुआ, उन्होंने कहा है कि आज उनका घर गिरेगा। लोग जो है आज़ाद की जो है क्रियाक्रम करने के लिए जैसे उन्होंने बोला है धैर्य करने के लिए, हम धैर्य में हैं। बस हम वही 15 तारीख का वेट कर रहे हैं कि देखते हैं हमको क्या न्याय मिलेगा। जो भी हमने नाम दिया अभी तक वो नहीं पकड़े गए हैं, तो इससे हमको भी डर है कि वो कब हमारे ऊपर क्या अभी करें। तक जो पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने कहा है वो कहाँ तक बातें जो है कारगर। फिर से मैं आज़ाद बिंद के घर पे हूँ। आज़ाद तो दुनिया में नहीं रहे और उनके माँ, उनकी माँ, उनके पिता और उनकी बहन अभी भी न्याय के लिए ठोकरें खा रही हैं। और आपको बता दें कि आज आज़ाद को इस दुनिया से गए हुए 9वां दिन है और इस परिवार के लोगों ने यह ठाना है कि जब तक आज़ाद को न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं आज़ाद का कोई क्रियाकर्म नहीं करूंगी। और आपको पीछे दिखा दें कि एक बैनर लगा हुआ है, गिरा दो इन पापियों का घर ताकि कांपे अपराधी थर थर। तमाम ये तस्वीरें लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि इन तस्वीरों में वो चेहरे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने आज़ादी को दुनिया से छीन लिया। ऐसे में आज सौम्या से हमारी मुलाकात है। जो सौम्या इस घर की रीढ़ है और इन्हीं की आवाज़ पूरे देश में फैल रही है। और सौम्या का ये कहना है कि जब तक मेरे भाई आज़ाद को न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं शांति से बैठूंगी नहीं और कोई क्रियाकर्म भी नहीं करूंगी। और घटना के 9वें दिन अब तक की क्या स्थिति है, कहां तक मामला पहुंचा है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। सौम्या, इस समय की क्या स्थितियां हैं, क्या सिचुएशंस हैं? हमें बस दिन बताया जा रहा है कि आप विश्वास करके रहिए। अगर आप मतलब न्याय चाहती हैं तो विश्वास करेंगी तो आपको न्याय ज़रूर मिलेगा, और बहुत बहुत जल्दी ये न्याय मिलेगा आपको। अभी हमको यहाँ पे गए थे हम एसपी कार्यालय, उन्होंने कहा 4 से 5 दिन लगेगा। तो ठीक है, हम 4 से 5 दिन और रुकते हैं, देखते हैं। हमको जैसे आश्वासन दिया जा रहा है तो हम आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, तो हम यही चाहेंगे कि आप लोग हमको न्याय दिलवाएं। बस इसीलिए हम मतलब अपना बैठे हैं, बस न्याय का ही वेट कर रहे हैं कि आप हमको कब न्याय दिलाएंगे। बस आज जब हमारा बात डीएम सर से और गृह मंत्री जी से हुआ, उन्होंने कहा है कि आज उनका घर गिरेगा, तो हम वो भी देखते हैं कि घर गिरता है कि नहीं गिरता है। आप बोले हैं तो आप तो करेंगे ही, बस हमको न्याय ही चाहिए, हम न्याय के लिए ही बैठे हैं। तो जैसे ज़िले के जो आला अधिकारी हैं और आपकी केस की मॉनिटरिंग में लगे हुए हैं, तो उन्होंने कहा है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जी, तो वही उन्होंने कहा है कि सख्त सख्त कार्रवाई होगी, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। अपराधी आप जो भी दिए हैं, उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो बचेगा। आप निश्चिंत रहिए, आपको न्याय ज़रूर से ज़रूर मिलेगा और जल्द मिलेगा। तो बस उसी के आस में हम हैं कि हमको कब। जैसे अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, कितने लोग अभी फरार हैं? अभी तक तो किसी की गिरफ्तारी बस एक शोले राजभर है, बस उन्हीं की हुई है, अभी तक किसी की नहीं हुई है। जिनका हम नाम दिए हैं अभी तक किसी की नहीं है। बाकी और जो अन्य पकड़ रहे हैं वो लिंक में थे, इतना हम जानते हैं, और बाकी जो भी हमने नाम दिया अभी तक वो नहीं पकड़े गए हैं। तो इससे हमको भी डर है कि वो कब हमारे ऊपर क्या कर दें, कुछ पता नहीं है। बस सरकार जो है कह रही है कि हम कर रहे हैं, तो हम बस वही 4 से 5 दिन का जो है 15 तारीख तक वेट करेंगे, देखते हैं हमको क्या न्याय दिलाते हैं। अच्छा सौम्या, जैसे किस बात को लेकर के आपके परिवार वाले और आप लोग जो है आज़ाद की जो है क्रियाक्रम करने के लिए रोक रखे हैं? हम चाह रहे हैं कि मेरे भाई को न्याय मिल जाए। मेरे भाई को जब न्याय मिल जाएगा तो उसका क्रियाक्रम करना भी सफल हो जाएगा, तो उसको शांति मिलेगी। अब जब उसके अपराधी ऐसे घूम रहे हैं, कल के उसके घर पे भी किसी को ना किसी को मार देंगे, तो वो कैसे शांत रहेगा? उसको भी तो वही चाहिए जो हमको चाहिए। वो आज इस दुनिया में रहता, क्या करता, हमारे लिए क्या करता, अपने लिए क्या करता, वो तो हम जानते हैं ना। हमारे घर में ही वो गया है और तो कोई जानेगा नहीं कि हमारे घर का लड़का था। तो हमारा पीड़ा कोई समझ नहीं सकता है कि हमारे अंदर क्या बीत रही है। हम बस यही चाहेंगे जल्द से जल्द हमको न्याय मिलेगा तो हम जल्द से जल्द क्रियाक्रम करेंगे। गिरीश मंत्री का क्या कहना है, जो आपके क्षेत्र से हैं और आपके पड़ोसी गांव से भी हैं,
उन्होंने क्या अब तक का आश्वासन दिया है? उनका कहना है कि इसमें जो भी अपराधी आ रहे हैं किसी का बचाव नहीं होना चाहिए। सबको जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द ये पकड़े जाने चाहिए। उन्होंने यही बोला है। तो जब तमाम ये विधायक, सांसद, मंत्री इसमें लगे हुए हैं, तो फिर किस बात को लेकर के आप जो है एसपी कार्यालय जाती हैं? हमको कहा गया था कि बात करने के लिए, तो हम जैसे कि हमारे यहाँ ये चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से जो पार्टी चल रही है, तो उन्होंने हमको बुलाया था। तो उनकी तरफ से बुलाया गया था, तो हम लोग गए, तो एसपी से मिले, तो वो हमको कह रहे हैं कि मतलब जो भी बोले, कह रहे हैं कि आप बस 4 से 5 दिन रुकिए, बहुत जल्द कार्रवाई होगी और आपका ऐसा नहीं है कि वो लोग को मतलब दंड नहीं मिलेगा, वो लोग को जल्द से जल्द दंड मिलेगा। आप बस 4 से 5 दिन थोड़ा मतलब हमारे तरफ धैर्य रख के रहिए। ऐसा ना हो कि आप हमारे खिलाफ जाइए, अब थोड़ा हमको सहयोग करिए। तो हम बस सहयोग कर रहे हैं और जैसे उन्होंने बोला है धैर्य करने के लिए, हम धैर्य में हैं। बस हम वही 15 तारीख का वेट कर रहे हैं कि देखते हैं हमको क्या न्याय मिलता है। जैसे अगर बात करें तो घटना को लेकर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह भी काफ़ी जो है दुखी हुए और आपके घर पे दूसरी बार भी आए और इस केस की संभवतः हमारे ख्याल से मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो अभी तक जो पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने कहा है, वो कहाँ तक बातें जो है कारगर साबित हुई है? जैसे उन्होंने बोला है वो भी अपने उसी तरीके से लगे हुए हैं। बस हम चाहते हैं जैसे सब मेरी मदद एकदम अच्छे से कर रहे हैं। बस हम चाहते हैं जैसे मदद कर रहे हैं, जैसे आश्वासन दे रहे हैं, वो काम हो जाना चाहिए। ये ना हो कि बस इसको मतलब रोक दिया जाए, कुछ दूर जाने के बाद उसको दूसरा मोड़ दे दिया जाए। जिनको हम बोले हैं उनको पकड़ के उनका एनकाउंटर होना चाहिए। बस हम यही चाहते हैं और जैसे सब हमारे साथ हैं, बस हम यही चाहते हैं हमारे साथ सब ऐसे ही बने रहें जब तक मेरे भाई को न्याय ना मिले। अच्छा, क्या सौम्या आपको ऐसा लगता है कि इतनी विभत्स घटना और बारात निकलने के बाद एक दूल्हे के भेष में एक लड़की की हत्या, क्या लगता है कि ये जो है मामला ठंडा हो जाएगा? सर देखिए, ये लोग ऐसे अपराधी हैं कि इनका मामला ठंडा भी हो सकता है, क्योंकि हम ऐसे ये लोग कई मर्डर कर चुके हैं, तो पकड़े नहीं गए हैं, गांव में सीने चौड़े करके डोले हैं, तो सोच सकते हैं कि ये लोग का मामला भी ठंडा हो सकता है। हमको न्याय मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, दोनों आस है। हम चाहते हैं, अगर हम सरकार के ऊपर विश्वास किए हैं, बस हमको न्याय दिलवा दें, बस यही चाहते हैं। अच्छा, आप लोगों ने सुरक्षा के दृष्टिगत जो है आपने धनंजय सिंह से बात भी किया था कि हमारी जान को खतरा है, हम लोग कहीं आते जाते हैं तो डर लगता है, तो ऐसे में उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपको सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। क्या ऐसा संपन्न हुआ? हाँ, ऐसा संपन्न हुआ। हमको कांग्रेस पार्टी से जैसे सत्यवीर सर हैं और हमारे धनंजय सर हैं, दोनों लोग हमारी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, सब के सब हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। हम कह दिए कि अगर हम एक कॉल करते हैं कि सर हमको यहाँ पे जाने के लिए यह गाड़ी चाहिए, तो हमारे यहाँ गाड़ी आ जाती है। अगर हम कुछ भी कह रहे हैं, हमारी सब तरह से मदद कर रहे हैं। बस हम ये चाहते हैं कि ऐसे ही मेरी मदद करते रहें और मुझे न्याय दिलवा दें। सौम्या, अगर बात करें तो इस घटना को लेकर के आज़ाद आपका ही भाई नहीं था, यहाँ तमाम जो लोग देख रहे हैं, जो इस देश के नागरिक हैं, जो प्रदेश के नागरिक हैं, वो सबका भाई था, सबका बेटा था। तो आज़ाद की घटना को लेकर के हर कोई दुखी है और हर किसी की निगाह है कि आज़ाद के जितने भी आरोपी हैं उनको सब सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जी, बस हम जैसे सब हमको देख रहे हैं और जैसे सब हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, बस ऐसे ही सब हमारा सपोर्ट करें, मेरे भाई को न्याय दिलवा दें। अगर सब हमारा सपोर्ट करेंगे, तभी मैं जहाँ पे चाहती हूँ कि मेरे भाई को न्याय मिले, तभी मिल सकता है। अगर हमारा सपोर्ट आप लोग का नहीं रहेगा, तो कुछ नहीं हो सकता है। ये कब मतलब केस बदल दिया जाए, कुछ पता नहीं। बस हम आप लोग से ही, आप लोग के भरोसे ही, जैसे हमारे मीडिया, हमारे पार्टीजन जो भी हमारे यहाँ सब आए हैं, सब ने जैसे मेरा साथ दे रहे हैं, बस ऐसे ही देते रहें और हमें इस तरह सपोर्ट करें कि हमको न्याय मिल जाए। क्योंकि हम नहीं चाहते जैसे अनुराग हत्याकांड में हुआ है, वो हमारे साथ हो, और हम चाहते हैं कि उनको भी न्याय मिले, जल्द से जल्द उनको न्याय मिले। उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, हमारे ऊपर जो गुजर रही है, उनके ऊपर क्या गुजर रही है, वो वही समझेंगे। बस हम यही जानते हैं कि जल्द से जल्द हमें न्याय मिले। ये तो सौम्या, जिसके घर का लाल जाता है, जिसके घर का बेटा जाता है, जिसके घर का भाई जाता है, वो दर्द तो वही बयां कर सकता है। जी सर, ये तो वही बयां कर सकता है हमारे ऊपर क्या गुजर रही है, हमारा भाई हमारे लिए क्या करता, हमारे साथ कब तक रहता। हमारे घर में वो आते ही एक रौनक बढ़ जाती थी, वो रौनक ख़त्म हो चुकी है हमारे घर का। बाकी आप तो देख ही रहे हैं क्या हाल हुआ है। बस हम चाहते हैं जो अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द
इनकाउंटर उनका हो जाए। वो नहीं रहने, वो इस देश में डोलने लायक या जीने लायक है इंसान ही नहीं है कि वो जिए यहाँ पे। क्या घटना के बाद से कभी आरोपी के अन्य कोई सहयोगी या कोई और लोग जो है इस तरफ आते जाते या कहीं दिखाई दिए? सर ये तो हम नहीं जानते कि उनके सहयोगी अब हमारे हमारे भी कुछ सहयोगी हो के हमारे ही ऊपर हो सकते हैं, तो हम नहीं बता सकते कौन उनके सहयोगी हैं, कौन उनके वो हैं। बस हम चाहते हैं जो 6 अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनका इनकाउंटर हो। यानी जब तक जो है आज़ाद को न्याय नहीं मिलेगा तब तक आप लोग कोई भी क्रियाकर्म नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, जब तक मेरे भाई को न्याय नहीं मिलेगा हम तब तक क्रियाक्रम नहीं करेंगे। हमको बस हम यही चाहते हैं कि हमको जल्द से जल्द न्याय मिले। जैसे आपने 15 तारीख तक कहा है, 4 से 5 दिन का है तो 15 तारीख ही रखते हैं, तब तक हम वेट करेंगे। हमको तब तक न्याय अगर आप दिलवा देते हैं तो अच्छी बात है। हम तो बस यही चाहते हैं, आपसे न्याय चाहते हैं। हम सबसे यही चाह रहे हैं कि हमको न्याय दिलवा दें। मेरे भाई को जो भी उनके अपराधी हैं जिनका नाम बता रहे हैं, अगर वो यहाँ से ख़त्म होता है तो समझ लीजिए ये पूरा गाँव बहुत अच्छे से जी सकता है, क्योंकि बहुत लोगों के 3 से 4 मर्डर करने वाले इंसान ज़िंदा ना रहे तो बहुत अच्छी बात है। बस यही है। तो दोस्तों एक बहन की पीड़ा है और भाई के बिछड़ने का गम है। वो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा प्रण लेना अब ये ज़िंदगी के लिए कितना दर्द देता होगा, ये तो वही समझ सकता है जिसके ऊपर बीतता होगा। हालांकि इस ज़िले के तमाम अधिकारी और प्रशासनिक लोग लगे हुए हैं कि आज़ाद बिंद को न्याय ज़रूर मिले, और जिस तरह से उनकी बहन अब ये मन में ठान ही ली है कि मुझे न्याय मिलेगा चाहे जैसे मिलेगा। तमाम लोग आ रहे हैं, तमाम लोग जा रहे हैं। और दोस्तों अब वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।